नमस्कार एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे अबाउट द स्टोरी ऑफ लाइफ और सभी इससे रिलेट कर पाएंगे सिंस इट्स एवरीवन्स लाइफ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। एवरीवन गोज आउट देयर टू अर्न, हसल्स बहुत हार्ड, वर्क्स रियली हार्ड एंड देन कीप्स ऑन वर्किंग और एंड में क्या होता है, द पर्सन इज सुपर बर्नड आउट। Everyone is facing this phenomena in today's India. See, everything that has a beginning must end, but then how and when it is supposed to end is in your hands. Even your life that has begun is going to end someday. और यही बात जो है श्योर है लाइफ में, और कुछ भी पक्का नहीं है। Everything that we talk about in this channel on our videos is absolutely practical in life, क्योंकि अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है और आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, वो बिल्कुल ही बकवास ज्ञान है और यूजलेस है। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द हसल कल्चर दैट इज़ गोइंग ऑन इन अ कंट्री राइट नाउ विद हेल्प ऑफ अ लिटिल स्टोरी। ये बहुत पुरानी कहानी है जहाँ पर एक किसान पूरा दिन भागता है और लैंड एक्वायर करता है। उसको किंग कहता है कि तू जितना भागेगा सुबह से लेकर शाम तक, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, उतना लैंड तेरा। नाउ द ओरिजिनल स्टोरी इज़ बाय लियो टॉल्स्टॉय, बट देन the roots of this story is based in agriculture. तो आई एम गोना टेल द स्टोरी इन शॉर्ट, क्योंकि पूरी बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, एंड देन द रिजल्ट इज नॉट गोना बी द सेम, द इम्पैक्ट इज अगेन नॉट गोना बी द सेम। But then before we start this video, I would request you to subscribe to the channel. 92% of the people that watch my channel do not subscribe. तो एक सब्सक्राइब का बटन दबाने से it's going to be a lot of help. As soon as I reach my 1000 subscribers, I would step up the information process with my videos. Thank you so much for tuning in. Let's start with the video. आपने कहानी तो सुनी होगी, और अगर नहीं भी सुनी तो I'll just share it with you. एक किसान होता है, उसको किंग बोलता है कि तुम सनराइज से भागना शुरू करोगे और सनसेट तक उसी पॉइंट पे वापस आओगे, और जितना भी एरिया अपने आसपास का आप कवर कर लेंगे वो सारे के सारा लैंड आपका हो जाएगा। सो द फार्मर गॉट रियली एक्साइटेड। अगले दिन नहा धोकर, पानी की बोतल लेके, कुछ खाने के लिए लेके, he comes to that particular spot. The king was there, his guards were there, everything was set, और with a gunshot the day began. The farmer started running extremely fast. उसको सबसे पहले तो fertile land दिखता है। Now when he sees fertile land, he thought कि यार crops तो ज़रूरी हैं, हमारे fertile land होगा, वहाँ पे खाना उगाएंगे, अपने पेट्स वहाँ पे रहेंगे, अपनी जो कैटल होगी वो वहाँ पे रहेगी। तो वो भागना शुरू करता है। उसके बाद भागते 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 12 साढ़े 12 बज जाते हैं, गर्मी बढ़ जाती है। द सन इज़ बीटिंग डाउन ऑन हिज हेड डायरेक्टली, क्योंकि 12:30 बजे सबसे ज़्यादा धूप होती है। इन द नेक्स्ट फेज ऑफ द स्टोरी ही सीज अ वाटर बॉडी। अब वो रिवर देखता है, और रिवर देख के वो सोचता है कि यार ये तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फर्टाइल लैंड में पानी भी डालना पड़ेगा, उसके बिना कैसे क्रॉप्स उगेंगी। तो ही कीप्स ऑन रनिंग अगेन एंड अगेन। वो भागता रहता है, भागता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद जाके उसको ग्रास लैंड और ट्रीज नज़र आते हैं। नाउ थिंक्स यार कैटल को ग्रेज करने के लिए भी जगह चाहिए, प्लस ट्री इज इक्वल टू इंश्योरेंस फॉर विंटर्स प्लस कैश। तो वो और भागता रहता है। अब 4 साढ़े 4 बज जाते हैं, एंड देन ही रियलाइज़ कि मुझे वापस भी जाना है, लेकिन अब टाइम बहुत कम है। सो ही ड्रिंक्स द वाटर, ही ईट्स हिज फूड, पूरा वो अपना खाना ख़त्म करता है, एंड देन ही डिसाइड्स टू कम बैक फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड फ्रॉम। अब वो भागना शुरू करता है, देन ही रियलाइजेस कि और लेट हो रहा है, और लेट हो रहा है, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरा दिन ख़राब हो जाएगा, मौका निकल जाएगा मेरे हाथ से। ही स्टार्ट्स रनिंग रियली फास्ट, फास्टर, एंड देन व्हाट हैपेंस वाज इनएविटेबल। ही कुड नॉट रीच द पॉइंट वेयर ही स्टार्टेड फ्रॉम, एंड ही डाइज बिफोर ही रीचेस देयर। नाउ व्हाई डिड ही डाई? व्हाट वाज द रीज़न फॉर हिज डेथ? Was it the land? Was it the greed? Was it a vision? Or was it something that he could enjoy later in his life? ये हमारी लाइफ की तरह ही है। हम स्टार्ट करते हैं कि यार एक बस अच्छा सा स्कूल मिल जाए, उसके बाद लाइफ सेट है। अब स्कूल में पढ़ाई करते करते यू पास आउट, एंड देन यू नीड अ गुड कॉलेज। फिर यार एक अच्छा सा कॉलेज मिल जाए, इसके बाद तो पक्का लाइफ सेट है। अब कॉलेज भी मिल गया, सब कुछ हो गया, अब यार एक बढ़िया सी जॉब चाहिए, जॉब जो कि अच्छा पैसा दे, इंक्रीमेंट होते रहे, लाइफ में कोई टेंशन ना रहे, वो भी हो गया। अब उसके बाद तो शादी करनी पड़ेगी, एक अच्छी सी लड़की मिल जाए जिसके दोनों गालों पे डिम्पल पड़े,
जो मम्मी की बात सुने, खाना बनाए, उल्टा ना बोले, ब्लू ड्रम में ना डाले, ऐसी कुछ इच्छाएं हैं हमारी जो लाइफ में चलती रहती हैं। इसके बाद बच्चे, इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट, प्रॉपर्टीज, इट इज़ ऑन गोइंग एंड नेवर एंडिंग। सो हाउ डू यू डील विद दिस सिचुएशन इन लाइफ? क्योंकि ऐसे तो भागते भागते बर्नआउट तो इंश्योर्ड है, और आजकल हम देख रहे हैं दैट यंगस्टर्स हु आर नॉट इवन टचिंग 40 ईयर्स ऑफ एज आर पेरिशिंग अंडर द प्रेशर। पेरिशिंग का मतलब आप समझ रहे हैं ना, दे आर नॉट एबल टू मेक इट इवन टिल 40। नाउ अब बॉस का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, या लोन्स हैं, या EMIs हैं, ऑल ऑफ दिस इज अ कंबाइंड एफर्ट इन मेकिंग योर लाइफ मिजरेबल। Let me just give you a little comfort by saying something here. देखो, this channel is about healing, and when you tune in, I would ensure कि आप थोड़ा सा हील हो हर बारी, हर वीडियो से। एंड लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड अ सिंपल कॉन्सेप्ट इन लाइफ। अगर आपकी लाइफ 100 है तो हर चीज़ उसके अंदर उसका पार्ट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस इज़ प्योर नॉनसेंस, और जो भी आपको दे रहा है ना ये, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। हमारे देश में वैसे भी बहलाना ज़्यादा आसान है देन मेकिंग समवन अंडरस्टैंड द रियलिटी। आपकी एक ही लाइफ है एंड एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ इट। लेट्स जस्ट डिवाइड लाइफ इनटू 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हियर। द नंबर 1 इज़ योर फैमिली, योर चिल्ड्रन, योर पेरेंट्स और क्लोज फैमिली जो भी है आपकी। सेकेंड वुड बी योर बिजनेस और योर जॉब, जो भी आप करते हैं जिससे पैसा आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बिजनेसमैन हैं, कितना टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट शुड बी 20%। इसके बाद 20% शुड बी हेल्थ। हेल्थ पे आप कितना ध्यान देते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर 20% आता है आपका लेजर और एंटरटेनमेंट, इंक्लूडिंग योर फैमिलीज लेजर एंड एंटरटेनमेंट, ईटिंग आउट, मूवीज़, आप सर्कस देखने जा रहे हैं, आप कोई भी एंटरटेनमेंट करने बाहर जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो 20% ऑफ योर लाइफ। द नेक्स्ट 20% इज़ मी टाइम। आपको बैठना है, डूम स्क्रोलिंग करनी है, रील्स देखनी है, जस्ट टू रिलैक्स, आपको म्यूजिक सुनना है, दैट इज़ अनदर 20% ऑफ लाइफ। Now, understanding the concept here, once you tip the scale towards one thing, तो दूसरी तरफ से उसका परसेंटेज कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी जॉब में 20 की जगह 24 कर देंगे %, तो आपकी फैमिली से 18 हो जाएगा और आपकी हेल्थ से 18 हो जाएगा। और ये जितना आप फिगर बढ़ाते रहेंगे हर एस्पेक्ट में लाइफ के, वो दूसरी जगह से कम होता जाएगा। इसीलिए लिविंग अ बैलेंस्ड लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, where you give certain percentages of life to a certain activity, certain importance of what this chart talks about. अब इसमें क्या है ना कि हम लोग फोकस कर रहे हैं जॉब के ऊपर या बिजनेस के ऊपर ज़्यादा, एंड इट इज़ लाइक अ रेस दैट वी आर रनिंग दैट इज़ नेवर गोना एंड। लेट्स हैव अनदर एनोलॉजी हियर कि देखिए, एक तो बहुत ज़ोर लगता है ये एग्जाम्पल्स लेकर आने में। दीज आर दी सिंपलेस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स दैट यू कैन एवर इमेजिन। तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब तो बनता है वीडियो पे। आई वुड टॉक अबाउट क्रिकेट। लाइफ इज़ लाइक अ 5-day टेस्ट मैच। अगर आप उसको T20 की तरह खेलोगे, दी चांसेस ऑफ यू रीचिंग ऑन द 5th डे आर वेरी स्कैर्स। इसी तरीके से अगर आप 50 या 40 या 60 की एवरेज पे चलते रहेंगे, जो कि रन रेट होता है आपका, उस पर चलते रहेंगे, धीरे धीरे आप 100 बॉलों में 50 रन मार रहे हैं, 60 रन मार रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ आपको 20 मारने चाहिए, लेकिन आराम से चलते रहेंगे तो आप 5th डे तक भी पहुंचेंगे, अपना बड़ा स्कोर भी देखेंगे, अपनी टीम को भी जितवाएंगे, खुद भी मैच जीतेंगे, एंड यू गोना हैव अ रिलैक्स्ड एंड अ सेटिस्फाइड लाइफ। एंड इफ़ यू कीप ऑन गोइंग आफ्टर इट 20-20 मैच की तरह, तो कुछ नहीं होगा, यू विल बर्न आउट एंड यू विल नॉट मेक इट टिल द एंड। You would see channels on YouTube that will throw motivation at you और बहुत hard at you. They will throw the hustle culture at you. आपको बताएंगे कि इतना म्यूचुअल फंड कर लो, इतना इन्वेस्ट कर लो, इस एज तक ये तो होना ही चाहिए। Now these are certain channels that you should absolutely avoid watching. आपकी लाइफ में मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वही नहीं है then what is the whole point of going out there and not understanding when to come back. आपको लाइफ में पता होना चाहिए when to take your foot off the pedal and let it cruise through life. आपकी लाइफ जो है enjoy करने के लिए है। It is only one life that we have right now. पुनर्जन्म वगैरह का कॉन्सेप्ट जो है that is not yet proven. हाँ, it could be proven एक साइंटिफिक डिस्कवरी से।
हमारे अध्यात्म में मानते हैं, लेकिन राइट नाउ आपका कुछ कर्म है, आपकी लाइफ है, आपको उसको जीना है। देयर आर पीपल दैट आर अटैच टू यू, उनके साथ आपको जीना है। एंड प्लीज़ जस्ट स्टेप डाउन, रिलैक्स। लाइफ चलती रहेगी आराम से, प्लीज़ उसको उसी स्पीड पे जिए आप जितनी स्पीड पे वो कंफर्टेबली जी जाए। डू नॉट पुश योर सेल्फ टू द एक्सट्रीम वेयर यू डू नॉट मेक इट टिल योर फाइनल इनिंग्स। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। स्टेप डाउन, रिलैक्स, enjoy your life. Thank you so much for tuning in. Always stay blessed.